गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन क्लास 6 का इंट्रोडक्शन वीडियो था। हमने इसका पहले डिस्कस किया है और वो इंट्रोडक्शन वीडियो को ही आगे कंटिन्यू कर रहे हैं ताकि आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, होपफुली कि वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा और वीडियो को लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब करें। ठीक है, वीडियो को आप बार बार देखें। अगर वीडियो समझ नहीं आता है या कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे मेंशन जरूर करें। ठीक है, तो रेशियो को हमने ऐसा इंट्रोडक्टरी उसमें पढ़ लिया था कि रेशियो क्या होते हैं। ठीक है, अभी देखिए क्या है, रेशियो कई टाइप से मेज़र किए जाते हैं हमारे डेली की लाइफ में। कई टाइप से रेशियो मेज़र किए जा सकते हैं। जैसे क्या होता है, कभी कभी हमको क्या करना होता है, किसी जैसे बच्चे हैं ना, तो बच्चे हैं, अवनी है और सारी है। अच्छा, ये मैंने सारे एग्जांपल्स आपके नोटबुक से ही लिए हुए हैं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो पढ़ने में। तो एग्जाम्पल देख लीजिए, अवनी है और सारी है, दो स्टूडेंट हैं, दो बहनें हैं या दो सहेलियां हैं। तो वो क्या कर रही हैं, दोनों फ्लावर पिक कर रही हैं। ठीक है, फ्लावर जो है ना इकट्ठे कर रही हैं फूल। अवनी ने कितने कलेक्ट किए, 30, और सारी ने कितने कलेक्ट किए, 45 फ्लावर्स किए। अब इनके बीच कंपैरिजन क्या होगा, किसने ज़्यादा किए किसने कम किए। तो एक सिंपल मेथड है इनके बीच कंपैरिजन कैलकुलेट करने का। मेथड क्या है, 45 माइनस 30, यानी उन दोनों ने जितने भी फ्लावर कलेक्ट किए हैं ना उनको आपस में क्या कर देना है, माइनस कर देना। उनको ज़्यादा वाले से कम में माइनस कर देना है। तो कितने आए माइनस करने पर, 15 फ्लावर्स। तो क्या हुआ, अवनी ने कितना किया था, 45, और सारी ने कितना किया था, 30। तो यहाँ पे सवाल ये उठता है कि सारी के फ्लावर अवनी से कितने ज़्यादा हैं। तो सारी के जो फ्लावर है अवनी से कितने ज़्यादा है, 15 फ्लावर ज़्यादा है। और अगर बात करी जाए कि अवनी के कितने कम है सारी से, तो भी 15 ही कम है। कंपैरिजन कैसे निकल के आ गया। एक दूसरा एग्जांपल देख लीजिए, हाइट ऑफ रहीम। रहीम की हाइट कितनी है, 150 सेंटीमीटर। यूनिट्स का ध्यान रखिएगा, मोस्टली आप लोग यूनिट को बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा कि किसकी यूनिट क्या होती है, लिक्विड की यूनिट क्या होती है, और जो हार्ड होती हैं उनकी लिक्विड यूनिट क्या होती है, गैसेस की यूनिट्स क्या होती हैं, यानी कि इनकी मात्रक। आप इनको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। हाइट ऑफ रहीम 150 सेंटीमीटर और हाइट ऑफ अवनी 140 सेंटीमीटर। अब कंपैरिजन क्या है कि दोनों में से किसकी हाइट ज़्यादा है, किसकी हाइट कम है, या किसकी किससे ज़्यादा है, किसकी किससे कम है। तो भी हम क्या करेंगे, 150 सेंटीमीटर माइनस 140 सेंटीमीटर। आंसर क्या निकल के आता है हमारा, आंसर निकल के आ रहा है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब यहाँ पे देख लीजिए किसकी, अब यहाँ पे हाइट ऑफ रहीम, रहीम की हाइट कितनी ज़्यादा है, अवनी से 10 सेंटीमीटर ज़्यादा है। एक दूसरा एग्जाम्पल है, लेंथ ऑफ एन आंट एंड ग्रॉस ओपर। आंट क्या होती है, चींटी होती है, और ग्रॉस ओपर क्या होता है, वो ग्रीन कलर का जो होता है ना, बड़ा सा टिड्डा। ये बरसात के मौसम में अक्सर आ जाता है घरों पे, देखा होगा आपने। ठीक है ना, तो इसका कुछ इमेज, इसका सॉन है, इमेज इसका क्या है, कुछ इस टाइप का इसका इमेज है, देख लीजिएगा। ठीक है, तो क्या होता है कि लेंथ ऑफ एन आंट एंड लेंथ ऑफ अ ग्रॉस ओपर, ग्रॉस ओपर की हाइट कितनी ज़्यादा है, लेंथ कितनी ज़्यादा है, लगभग इतना होता है 4 to 5 सेंटीमीटर। ठीक है, लगभग कितना बड़ा हो जाता है ग्रॉस ओपर। लेकिन चींटी क्या होती है, वो तो एकदम टाइनी होती है, एकदम छोटी सी होती है ना, कितनी छोटी। तो कंपैरिजन करिए दोनों का, लेंथ इसका तो कितना बड़ा होता है, ग्रॉस ऑपर कितना ज़्यादा इसकी लेंथ हो गई, और चींटी की तो कितनी कम लेंथ हो गई। तो इनका कंपैरिजन क्या होगा, हम क्या करेंगे, 15-20 चींटियाँ इकट्ठा हम लगा देंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, और ये थोड़ा और बड़े वाले जो होते हैं ना, तो ये और बड़े होते हैं, 16 17 18 19 20। तो आप कह सकते हो कि एक जो ग्रास ऊपर होता है ना, उसकी जो लेंथ है वो 20 से 25 जो चींटियाँ होती हैं ना, उनकी लेंथ के बराबर होता है। ठीक है, तो ये एक इस तरह का कंपैरिजन हो गया। ठीक है, अब देख लीजिए नेक्स्ट, एक और देख लीजिए, कास्ट ऑफ कार 250 लाख एंड कास्ट ऑफ मोटर बाइक 50,000। ठीक है, दोनों का कंपैरिजन क्या है, 50,000। अगर इनका कंपैरिजन हम माइनस के थ्रू करें तो किस टाइप से हो जाएगा, 250 लाख माइनस क्या करेंगे, 50,000। ठीक है ना, कार, कास्ट ऑफ कार, कास्ट ऑफ मोटर बाइक, माइनस कर दीजिए दोनों को। तो क्या आ जा रहा है हमारे पास, 2 लाख। ठीक है, कितना आ जा रहा है हमारे पास, 2 लाख, माइनस में आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कंपैरिजन,
अगर हम इसका बाय डिवीज़न कंपैरिजन करते हैं, बाय डिवीज़न कंपैरिजन करते हैं, तब क्या होगा, देख लीजिए 250 लाख, तो ये हो गया 250 लाख में क्या होगा, सॉरी एक जीरो अधिक हो गया, 250 लाख में क्या होगा, 50,000 माइनस कर देना है, सॉरी डिवाइड कर देना है इसमें, ठीक है। तो कर दीजिए, कट हो गए, सेम जीरो हैं तो ये साइड हो गए, और 5 5 सा 25, क्या आ गया 5/1, ये 1 टाइम गया है ना, 5/1। तो हम क्या कह सकते हैं कि जो मोटर बाइक है उसका प्राइस क्या है, कार की प्राइस से 5 टाइम कम है, ठीक है ना। मतलब अगर ये बाइक है तो बाइक का क्या है 1 आ रहा है, और कार क्या है 5 टाइम ज़्यादा है, कार क्या है 5 टाइम ज़्यादा है किससे, मोटर बाइक से। तो ये थोड़ा अलग सा कंपैरिजन हो रहा है, तुलना हो रही है यहाँ पर कि 5 गुना ज़्यादा है कार का प्राइस, है ना, 5 गुना ज़्यादा कार का प्राइस है। और ये सोच के लगता है कि नहीं अरे ये तो कम में पड़ रहा है, ये तो बहुत ज़्यादा में पड़ रहा है। अगर हम मार्केट में लेने भी जा रहे हैं तो थोड़ा सा हम क्या करेंगे, उसको सोचेंगे कि अरे भाई ये तो काफ़ी ज़्यादा कॉस्ट आ रही है, तो क्यों ना मैं बाइक ही ले लूँ, है ना, मेरे पैसे बच जाएंगे। या फिर हम ऐसा भी सोच सकते हैं कि क्यों ना हम कार ही ले लें, बिकॉज सारे घर के मेंबर इकट्ठा एक साथ कार में आ जाएंगे, कहीं भी जाएंगे। या फिर ऐसा भी सोच सकते हैं कि अगर एक एक मेंबर अलग अलग टाइम पे जा रहे हैं कार लेकर के, तो किसी को अलग अलग टाइम पे जाना है, अलग अलग जगह जाना है, तो बाइक लेकर के वो अलग अलग जा सकते हैं, तो हम 5 बाइक इसमें से ले सकते हैं, है ना, इतने ही प्राइस में, या उतने ही प्राइस में हमको एक कार आ जाएगी। तो ये एक थोड़ा अथेंटिक कंपैरिजन होता है, ठीक है ना। और कुछ कंपैरिजन चलिए देख लेते हैं इसके। चलिए सिंपली तो क्या करते हैं, यहाँ पे रेशियो के ही एग्जांपल देख लेते हैं फटाफट से कि रेशियो के एग्जांपल्स क्या आ रहे हैं। जैसे जैसे हमने देख लिया कि ईसा कोई लड़की है और उसके पापा के बीच में वेट का कंपैरिजन हो रहा है कि दोनों का वेट क्या है। तो ईसा का वेट क्या आ रहा है 25 kg है, और उसके फादर का वेट कितना है 75 kg है। तो बाय डिवीज़न मेथड अगर यहाँ पे किया जाए तो क्या है 25 3 ज़ा 75, यानी कि 3 टाइम क्या है ज़्यादा है। बाय डिवीज़न मेथड अगर कंपैरिजन किया जाए तो क्या है 25 kg, 25 3 ज़ा यानी कि 3 टाइम ज़्यादा है। फादर का वेट क्या है 3 टाइम ज़्यादा निकल के आ रहा है, ठीक है। दूसरा और इसका देख लीजिए कंपैरिजन क्या है, पेन। अगर कोई पेन क्या है 10 रुपये की है, कोई पेन कितने की है 10 रुपीज़ की है, और पेंसिल कितने की आ रही है 2 रुपीज़ की आ रही है, 2 रुपीज़ की आ रही है। तो यहाँ पे सिंपली दिख रहा है कि पेन का जो प्राइस है वो क्या है, वो ज़्यादा है ऑब्वियसली, ठीक है ना। अगर हम डिवाइड कर भी कर देते हैं दोनों को, तो 2 5 से 10, यानी कि पेंसिल का जो प्राइस है वो है पेन के प्राइस से 5 टाइम कम है। या आप ये कह सकते हैं कि पेंसिल का जो प्राइस है, पेन का जो प्राइस है वो पेंसिल के प्राइस से 5 टाइम ज़्यादा है, ठीक है। तो ये जो दोनों एग्जाम्पल आपने देखा, तो इन दोनों एग्जाम्पल का मतलब क्या हुआ कि अगर हम कंपेयर करते हैं किसी भी चीज़ को, किसी भी क्वांटिटी को, तो हाउ मेनी टाइम्स अगर कंपैरिजन आ रहा है, तो हाउ मेनी टाइम का मतलब क्या हो गया कि ये रेशियो है, ठीक है ना। हाउ मेनी टाइम कंपैरिजन, जहाँ पे भी हम बोल रहे हैं हाउ मेनी टाइम्स, ठीक है, तो वहाँ मतलब है हाउ मेनी टाइम्स का मतलब क्या हो गया, कंपैरिजन इज नोन एज रेशियो। तो ये रेशियो में कंपैरिजन हो रहा है। और रेशियो को हम क्या बोलते हैं, रेशियो को हम डिनोट करते हैं किससे, ये 2 डॉट से हम डिनोट करते हैं। और जहाँ पे भी हाउ मेनी टाइम्स आ जाता है, हाउ मेनी टाइम्स, वहाँ पे आप समझ लीजिए कि रेशियो कंपैरिजन हो रहा है, ठीक है। होपफुली कि वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा। और भी कुछ एग्जांपल चलिए देख लेते हैं, और उनको रेशियो में हम जो इसका साइन है उसको डिनोट करके देख लेते हैं, ठीक है। जैसे इन्हीं को हमने किया था ये, तो 5 1 जा 5 1 जा 5 5 3 जा 75, तो ये इस तरह से निकल के आया। अब इनका रेशियो हमको करना है तो क्या हो जाएगा 3:1, ठीक है। इसका 3 रेशियो मतलब फादर की जो वेट है, वो फादर का जो वेट है वो कितना है 3 kg अधिक है किससे, सॉरी 3 टाइम ज़्यादा है किससे, अवनी के वेट से, ईसा के वेट से, ठीक है ना। अब यहाँ पे जो निकल के आया 10 पेंसिल्स का प्राइस और 10 पेन का प्राइस और 2 पेंसिल्स का प्राइस, तो इसका रेशियो क्या हो जाएगा 5:1, ठीक है, 2 1 जा 2, 5:1 मतलब क्या है, पेंसिल का जो प्राइस है वो पेन की प्राइस से 5 टाइम कम है, या पेन का जो प्राइस है वो पेंसिल की प्राइस से 5 टाइम मोर देन ज़्यादा है।
ठीक है। तो रेशियो में अगर हम इसको लिख रहे हैं तो इस तरह से इनको डिजिट्स को दो क्वांटिटीज़ को लिखा जाएगा। ठीक है। और बहुत सारे एग्जांपल्स आप ले सकते हैं, जैसे कोई क्लास है, क्लास का एग्जांपल तो मैंने प्रीवियस वीडियो में ही दिया था कि कोई क्लास है उसमें बच्चे हैं तो गर्ल्स और बॉयज़ के बीच का कंपैरिजन क्या होगा। ठीक है। टोटल अगर बॉयज़ हैं तो उनके बीच, टोटल स्टूडेंट हैं तो उनके बीच का कंपैरिजन कैसे होगा, है ना। इस तरह के काफ़ी सारे हमने दिए थे एग्जाम्पल। एक और एग्जाम्पल आपकी बुक में है, लेंथ ऑफ हाउस लिजार्ड इज 20 सेंटीमीटर एंड लेंथ ऑफ क्रोकोडाइल लिजार्ड। ठीक है ना। तो क्या होता है लेंथ किसकी कुछ, ये नया एग्जांपल है आपका, लेंथ ऑफ लिजार्ड। लिजार्ड का मतलब पता है क्या होता है? लिजार्ड का मतलब होता है छिपकली। ठीक है। तो लिजार्ड का क्या है 20 सेंटीमीटर, और क्रोकोडाइल का लेंथ कितना है? क्रोकोडाइल का लेंथ है आपका 4 मीटर। ठीक है ना। लेंथ है आपका 4 मीटर। आप यहाँ पे देख लीजिए, यूनिट मैंने बोला है कि यूनिट आप काफ़ी अच्छे से पढ़ लीजिए। अगर यूनिट आप अच्छे से नहीं पढ़ेंगे तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आगे आने वाली है। मैथ्स में तो बहुत ज़रूरी है यूनिट्स को पढ़ना। 20 सेंटीमीटर यूनिट का ध्यान रखिएगा। सेंटीमीटर क्या होती है? छोटी यूनिट होती है, और मीटर क्या होती है? बड़ी यूनिट होती है। तो इस तरह के अलग अलग यूनिट वाले जो आ गए उनको कैसे हम सॉल्व करेंगे। ठीक है। तो अगर ये क्रोकोडाइल कहते हैं कि नहीं मैं 5 टाइम बिगर हूँ, है ना, क्योंकि जब हम इसको डिवाइड करेंगे, इन दोनों को जब हम डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 4 5 जा 25। तो यानी कि अगर क्रोकोडाइल बात करी जाए कि क्रोकोडाइल की, तो वो बोले कि नहीं तो मैं तो बहुत बड़ा हूँ, है ना, 5 टाइम मैं बिगर हूँ, बहुत ज़्यादा बड़ा हूँ। तो ये तो गलत है, बिकॉज यूनिट इनकी क्या है? सेम नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? इनकी यूनिट को सेम करेंगे। ठीक है। तो अब ये जो सेंटीमीटर है ये तो छोटी यूनिट है, तो इसको तो हम मीटर में नहीं रख सकते, लेकिन जो बड़ी यूनिट है मीटर, इसको हम छोटी यूनिट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करिए, जो क्रोकोडाइल है उसकी लेंथ को कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है ना। तो लेंथ ऑफ क्रोकोडाइल, क्रोकोडाइल क्या करेंगे हम इसमें? 4 मीटर है तो 4 इंटू 100 सेंटीमीटर। 100 सेंटीमीटर का मतलब होता है 1 मीटर। ठीक है ना। ध्यान रखिएगा, 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर इक्वल होता है 1 मीटर। ठीक है। तो हम इसे कन्वर्ट कर रहे हैं 4 को, तो ये क्या हो जाएगा? 400 सेंटीमीटर। ठीक है। ये मेजरमेंट, ये यूनिट्स को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, अदरवाइज कन्फ्यूजन होगी। और होपफुली कि आप तो पढ़ते आ रहे होंगे काफ़ी टाइम से, तो ये चीज़ें आपको पता भी होंगी। 400 सेंटीमीटर किसका आ गया लेंथ? क्रोकोडाइल का, जब हमने यूनिट को चेंज किया है। इसके बाद देख लीजिए किसकी? लिजार्ड। लिजार्ड का तो ऑलरेडी दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर, है ना। लिजार्ड का तो सेंटीमीटर में ऑलरेडी कन्वर्ट ही है। अब इनका रेशियो कैसे निकालना है? रेशियो लेंथ ऑफ क्रोकोडाइल टू द लेंथ ऑफ, अब क्रोकोडाइल से हम अगर लेंथ कंपेरिजन कर रहे हैं, क्रोकोडाइल टू द लिजार्ड, तो क्या आएगा? तो यहाँ पे आ जाएगा 400, बिकॉज हम क्रोकोडाइल से कंपैरिजन कर रहे हैं ना, क्रोकोडाइल ये। तो रेशियो क्या आ गया दोनों का? रेशियो दोनों का आ गया, एक जीरो से एक जीरो कट कर दीजिए, और 2 10 टेंजा क्या आ गया? 2 1 जा 2, 2 टेंजा क्या हो गया? 2 2 जा 4, सॉरी। ठीक है, 20 टाइम चला गया। तो यहाँ पे क्या इसका आ गया रेशियो? 20:1 आ गया। अब अगर हम कंपैरिजन करते हैं, किसका कंपैरिजन करते हैं? अभी तो हमने कंपैरिजन किया क्रोकोडाइल टू द लिजार्ड। अभी हम कंपैरिजन कर लेते हैं लिजार्ड टू द क्रोकोडाइल। तब यहाँ पे कंपैरिजन किस टाइप का होगा? लिजार्ड का क्या आ रहा है हमारा 20, और क्रोकोडाइल का हमने क्या निकाला है सेंटीमीटर में? 400। दोनों का सेंटीमीटर में निकल रहा है ना, ध्यान रखिएगा। तो भी वही हो गया 0, और 220 टाइम में चला गया क्या? क्रोकोडाइल का। ठीक है। तो इनका रेशियो क्या बन गया? 1/2, 20। तो ये हो गया रेशियो 1:20। ठीक है। अब यहाँ पे दोनों के रेशियो में कंपैरिजन देख लीजिए,
रेशियो का कंपैरिजन क्या हुआ, 20:1 इक्वल 1:20। ठीक है, दोनों क्या है, जस्ट अपोजिट एक दूसरे के रेशियो निकल के आ रहे हैं जब हमने यूनिट्स में इनको कन्वर्ट किया। और माइनस के थ्रू क्या आ रहा है, वो तो 5 टाइम्स बिगर आ रहा था। तो रेशियो के थ्रू कंपैरिजन करना क्या हो जाता है, ईजी हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट जो वीडियो है ना, इसमें हम क्या करेंगे, यूनिट्स तो हमने कन्वर्ट कर ली है, और बहुत सारी है हाइट वगैरह, तो आप देख करके ही पता कर सकते हैं कि इसके पैर ज़्यादा लंबे हैं, इसके हाथ ज़्यादा लंबे हैं। कोई लंबा व्यक्ति है तो उसको, छोटा व्यक्ति है तो देख करके ही यूनिट्स पता चल जाती हैं कि दोनों में क्या है। उनको ज़्यादा कंपैरिजन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जैसे क्या है, एक छोटी पेंसिल है और एक बड़ी पेंसिल है ना, तो उनका कंपैरिजन किस टाइप से कर देंगे हम। ठीक है, उनका भी कंपैरिजन ईजिली हो जाएगा। सपोज दैट क्या करना है, ये सेम यूनिट्स का कंपैरिजन करना है हमको, तो सेम यूनिट्स का कंपैरिजन किस टाइप से हो जाएगा। ये सारी चीज़ें जो है ना, यूजुअली हमारे डेली लाइफ में होती रहती हैं। ठीक है, डेली लाइफ में ये सारी चीज़ें होती रहती हैं और इनका कंपैरिजन यूजुअली हम देख करके कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे देख लीजिए, 2 पेंसिल है। ठीक है, ये 2 पेंसिल हैं। ठीक है, दोनों तो सेम ही है, बट इनका देख लीजिए क्या है, देखने से पता चल रहा है कि एक पेंसिल छोटी है और एक पेंसिल क्या है, बड़ी है। ठीक है, तो ये रेशियो सेम चीज़ें होती हैं, लेकिन उनका रेशियो क्या होता है, अलग अलग होता है। ठीक है, और इसे तो इस सिचुएशन को हम क्या बोल सकते हैं, टू क्वांटिटीज कैन बी कंपेयर्ड ओनली इफ देयर इन सेम यूनिट। ठीक है, सेम यूनिट में है लेकिन उनकी जो क्वांटिटी है वो क्या है, अलग अलग है। अब सेम रेशियो इन डिफरेंट सिचुएशन, अगर सेम रेशियो है लेकिन सिचुएशन अलग अलग है, तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो वीडियो को काफ़ी अच्छे से देख लीजिए ताकि आपका जो नेक्स्ट वीडियो हो वो आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाए। ठीक है, होपफुली कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।